ये कहानी एक युवक और गौतम बुद्ध के बीच संवाद पर आधारित है, जिसमें काम वासना और इसके नियंत्रण पर चर्चा की जाती है। भावनात्मक रूप से इस संवाद में गहराई और संवेदनशीलता जोड़ते हुए इसे और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। एक दिन एक युवा निश्चितता और अशांत मन लिए बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और वह अपने भीतर चल रही उथल-पुथल से परेशान था। उसने सिर झुकाते हुए कहा, भगवान, मेरे मन में अश्लील और अस्थिर विचार क्यों आते रहते हैं? मैं खुद को इससे बचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन यह मेरा समय और ऊर्जा दोनों नष्ट कर देता है। बुद्ध ने उसे स्नेहिल मुस्कान के साथ देखा और बहुत नरमी से पूछा, तुम्हें पता है कि काम वासना क्या है? युवक ने असमंजस में सिर हिलाया। नहीं भगवान, पर मैं इतना जानता हूं कि यह बहुत बुरा है। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, यह बुरा नहीं है। कामवासना एक प्राकृतिक भावना है जो हमें किसी कमी का एहसास कराती है। यह एक जरूरत का प्रतीक है, लेकिन जब ये जरूरतें जीवन का केंद्र बन जाती है तो यह परेशान करने लगती है। बुद्ध के शब्दों में करुणा और गहराई थी। युवक का चेहरा थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसके मन में और भी प्रश्न थे। परंतु भगवान, ये विचार हमारे भीतर कहां से आते हैं? बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, यह हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद है, क्योंकि यह मानव जाति के अस्तित्व का आधार है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इसे नियंत्रण से बाहर जाने देते हैं, जब हम इसे सब कुछ मान लेते हैं। बुद्ध ने अपनी बात को समझाने के लिए एक साधारण दृष्टांत दिया। क्या तुमने कभी देखा है कि जानवर भी इस भावना का अनुभव करते हैं? युवक ने हामी भरी। बुद्ध ने कहा, परंतु उनकी काम वासना संतति उत्पन्न करने तक सीमित होती है। मनुष्य इसे सुख और आनंद का आधार बना लेता है, इसी में फर्क है। युवक के चेहरे पर एक हल्की चमक आई, जैसे उसने किसी सत्य को छू लिया हो। तो इसे बेलगाम होने से कैसे रोक सकते हैं भगवान? बुद्ध की मुस्कान अब और भी गहरी हो गई। इस ऊर्जा को दबाना नहीं, बल्कि रूपांतरित करना सीखो। इसे प्रेम में और ध्यान में रूपांतरित करो। प्रेम सच्चा हो तो यह ऊर्जा आनंद में बदल जाती है, और ध्यान तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में ले जाता है, जहां ये सब क्षणिक सुख फीके लगते हैं। बुद्ध ने उसे अकेले समय बिताने का सुझाव दिया। जब तुम स्वयं को जानने लगोगे, तब ये विचार तुम्हें छोटे और तुच्छ लगने लगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब शांति स्वयं तुम्हारे मन को घेर लेगी। युवक की आंखों में एक नई चमक थी। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसने अपने जीवन की एक नई राह को छू लिया है।